कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मथुरा के थाना कोतवाल इलाके के कृष्ण विहार कॉलोनी में गिरी पानी की टंकी के मलबे हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जल निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा आगरा की SMS कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा फर्म से जुड़े बनवारी लाल अग्रवाल, त्रिलोकी रावत अल्मोड़ा सहित 304, 338 IPCS के अंतर्गत 4 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। आपको बता दें कि रविवार की सायंकाल कृष्ण विहार कॉलोनी में गंगा जल सप्लाई के लिए बनी पानी की टंकी अचानक गिर गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। हादसे में आसपास के इलाके के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस हादसे के बाद मलबे में तब्दील हुई पानी की टंकी के मलबे को हटाने का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। कई JCB मलबे को हटाने के कार्य में लगी हुई है। टंकी के निर्माण हुए करप्शन के चलते 3 साल में पानी की टंकी गिर जाने से आसपास इलाके के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है जब टंकी का निर्माण किया जा रहा था तभी उन्होंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ये टंकी गिर गई। इस बारे में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि इस हादसे में मृतकों के परिवारजनों को मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं नुकसान की क्षतिग्रस्त का भी आकलन किया जा रहा है। उनका कहना है आसपास के घरों में जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि इस मामले में ठेकेदार सहित विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। इसी के साथ इस पूरे हादसे के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसी मकान में रहता हूँ, मेरे सामने मकान है, मेरे सामने टंकी बनी है। इसको कोरोना टाइम में बनाया गया था। उस टाइम पे इसमें माल नहीं लगाए जा रहे थे। इसकी कंप्लेंट मैंने बहुत करी थी। उसकी कंप्लेंट के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऊपर तक मेरे यहाँ के मेंबरों ने ऊपर इलाहाबाद कोर्ट तक भी ना इसकी वो दाखिल की है, मगर उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब इसको इतनी बार रिपेयरिंग की गई थी, 6 बार रिपेयरिंग की गई। अब इस समय लास्ट टाइम पे भी रिपेयरिंग कर रहे थे, हैमर से इसमें छेद कर रहे थे। यारे साहब हम इसको सही करेंगे। बड़े बड़े इंजीनियर आए, मैंने किसी ने नहीं सही करी है। मैंने तुम क्या करोगे? जो 6 महीने टंकी बनी हुई सूखी पड़ी हो, जिसमें तराई नहीं हुई हो, उस टंकी का क्या होगा? मैं नहीं समझता हूँ कुछ हो सकता है। वो टंकी किसी कीमत पर तैयार नहीं, सही हो नहीं सकती है। अब बेसमेंट की टंकी बनी हुई है, बेसमेंट की टंकी से पानी दिया जा रहा था। इसी टंकी के नीचे पार्क में बासिंदा हूँ यहाँ का, और टंकी का निर्माण मेरे सामने ही हुआ है। शुरू से लेके आखिरी तक इस टंकी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसके कोई कहने नहीं है। भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई टंकी 2 साल से पहले ही गिर चुकी है, धराशायी हो चुकी है। कल यहाँ का मंजर ये था कि लोगों की आंखों के आगे से अब भी वो मंजर ख़त्म नहीं हो रहा है। रात को आंखें बंद करते हैं, वही मंजर घूमता है कि ये टंकी का हुआ क्या। हम लोग यहाँ ऑन द स्पॉट रोड पर खड़े थे और हमको उठा करके अंदर फेंक दिया गया। इतना बहाव था हमारे घर में, कम से कम मेरा पूरा मकान चटक गया है। लाइन लगा के पूरे मकान चटके हैं। एक गिलास तक हम लोग के घर में नहीं है। आज कम से कम 18 घंटे हो गए हैं उस घटना को, लेकिन प्रशासन का आदमी हमारे पास कोई नहीं आया है। ना कोई पानी पिलाने वाला आया है, ना कोई बैठने वाला आया है। पूरी रात हमको भटकते भटकते बाहर हो गई है। जल की पानी की टंकी है। ये टंकी सन 2019 में बनना शुरू हुआ था और 21 तक शायद बन के तैयार हुई। स्टार्टिंग से ही इस टंकी में लीकेज की प्रॉब्लम थी। कई बार अधिकारियों को बताया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। क्या कहेंगे का जब जाने बच गई। सवेरे घर में इतने सब टूट फूटेगी जिन्हें को और जाना रहेगा। को दे रहो हमें इतने पानी में तो निकाल के हमें लेके आ रहे हैं। को दे रहो हमारी कह वोट ले तो सब आ जाएंगे यहाँ क्या करेगा कहा सब BJP हो चाहे कोई हो। अब हमारे जानने पर नहीं जानने पर तब कोई ना ठाड़ा है रहा। अब किसको बताएं हम जिम्मेदार, किसको बताएं? बताओ आप ही बताओ किसको बताएं? हम किसको बता सकते हैं जिम्मेदार कौन हो सकता है? हम तो जो हिल गए हम इसमें कैसे रहेंगे? अब बहुत नुकसान हो बेटा। ये हिल गया, पूरी गाड़ी खड़ी सब टूट गई, फ्रिज पूरा रख के सब टूट गए। देखिए, इस जो कल सायं 30 तारीख को सायं 5:30 बजे घटना हुई है, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 महिलाओं की, और उनको ऑलरेडी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उसमें सहायता तत्काल हम लोग दे रहे हैं। प्लस जितने घरों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और क्षति का मूल्यांकन कर रही है। पूरे दिन में चूंकि कई मकान हैं तो मूल्यांकन करने में समय लगेगा।
तो सायं तक हम उस काम को भी कर लेंगे। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर और जो विभागीय अधिकारी दोषी थे उनके खिलाफ गंभीरतम FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा एक 4 सदस्यीय कमेटी भी इस पूरे घटना के जांच के लिए गठित कर दी गई है, जो 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। सर, कैजुअलिटी की संख्या बढ़ी है कि जैसा कि अभी हम लोगों में बात आ रही है, कोई और डेथ हुआ है? नहीं, देखिए इस तरह की कोई नहीं है। 2 ही कैजुअलिटी हुई है और अभी और इसके अलावा कोई नहीं है। अब बाकी जो हॉस्पिटल में एडमिट है उन सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।